एक धारणा है कि दुनिया को पर्दे के पीछे से कोई और चला रहा है। एक गुप्त समाज। एक ऐसा नाम जो अक्सर फुसफुसाते हुए लिया जाता है, इल्यूमिनाती। पर इस कहानी में सच कितना है और फसाना कितना? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लेकिन ये कहानी ये सिर्फ पुरानी किताबों तक ही सीमित नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि आज के सबसे बड़े पॉप स्टार्स, म्यूजिशियंस और कलाकार ये सब के सब किसी गुप्त समझौते का हिस्सा हों? जे-ज़ी, बियॉन्से, कान्ये वेस्ट, इन बड़े सितारों को तस्वीरों में या कॉन्सर्ट में एक खास हाथ का इशारा करते हुए शायद सबने देखा होगा। इंटरनेट पर फैली थ्योरीज का मानना है कि ये जो त्रिभुज का निशान है, ये सिर्फ एक सिंबल नहीं, बल्कि इल्यूमिनाटी के प्रति उनकी वफादारी का खुला सबूत है। और ये बातें सिर्फ इंटरनेट पर ही नहीं होती, ये तो आम लोगों के बीच भी होती हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने बताया, ये धारणा इतनी आम हो गई है कि किसी भी कलाकार की सफलता को अक्सर उनकी काबिलियत से नहीं, बल्कि किसी गुप्त सौदे से जोड़ दिया जाता है। तो सवाल ये है कि इस कथित सौदे का आखिर मकसद क्या है? यहीं पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की थ्योरी सामने आती है। इसके मुताबिक इल्यूमिनाटी का असली और आखिरी लक्ष्य एक ऐसी वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना है जो हर चीज़ को कंट्रोल करे, और इसके लिए वो राजनीति, फाइनेंस और एंटरटेनमेंट सब पर अपना असर डालते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली बात है। इन सभी मिथकों और कहानियों के पीछे एक असली इल्यूमिनाटी संगठन सच में था, और उसकी कहानी पॉपस्टार्स और गुप्त सौदों से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं, 18वीं सदी के बवेरिया, जर्मनी। यहाँ हमारी मुलाकात होती है एडम वीशॉप्ट से, जो इंगोल्स्टीड यूनिवर्सिटी में कानून के प्रोफेसर थे। एडम उस वक्त की धार्मिक और सरकारी ताकत के सख्त खिलाफ थे और एनलाइटनमेंट यानी प्रबोधन के विचारों को फैलाना चाहते थे। तो असली इल्यूमिनाटी का इतिहास कितना लंबा था? ज्यादा नहीं। 1776 में बना ये ग्रुप सिर्फ एक दशक तक ही चल पाया। 1785 में बवेरियन सरकार ने इस पर बैन लगा दिया, और 1787 आते आते तो ये पूरी तरह से खत्म हो चुका था। यहाँ तक कि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स भी जब्त करके पब्लिक कर दिए गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर असली इल्यूमिनाटी इतनी जल्दी खत्म हो गया, तो फिर ये दुनिया पर राज करने वाली एक गुप्त शक्ति की कहानी में कैसे बदल गया? इसका जवाब हमें एक और बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना में मिलता है, फ्रांसीसी क्रांति। इस क्रांति ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया था, और लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। 1790 के दशक में ऑगस्टिन बैरुएल और जॉन रॉबिन्सन नाम के दो लेखकों ने अपनी किताबों में दावा किया कि इल्यूमिनाटी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसी ने छिपकर फ्रांसीसी क्रांति करवाई थी। अब देखिए, ये सच नहीं था, लेकिन ये कहानी इतनी जबरदस्त थी कि ये आग की तरह फैल गई, और यहीं से आज के इल्यूमिनाटी मिथक का जन्म हुआ। इस मिथक के बाद तो लोग हर जगह सबूत खोजने लगे, और सबसे मशहूर सबूत कथित तौर पर एक ऐसी चीज में छिपा है जो करोड़ों लोगों की जेब में है, अमेरिकी $1 का बिल। बिल के पीछे एक पिरामिड बना है, और उसके ऊपर एक आंख का निशान है जिसे प्रोविडेंस की आंख कहा जाता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स के लिए तो ये इल्यूमिनाटी के हर तरफ फैले कंट्रोल का एक साफ साफ इशारा है। लेकिन सच क्या है? 1782 में कांग्रेस के सेक्रेटरी चार्ल्स थॉमसन ने इन सिंबल्स का असली मतलब समझाया था। उन्होंने बताया कि पिरामिड ताकत और स्थायित्व का प्रतीक है, और आंख ईश्वर के संरक्षण का। इसका इल्यूमिनाटी से कोई लेना देना था ही नहीं, क्योंकि तब तक तो असली इल्यूमिनाटी खत्म भी हो चुका था। तो अगर ऐतिहासिक सबूत इतने साफ हैं, तो भी ये मिथक आज तक जिंदा क्यों है? इसका जवाब हमें इतिहास में नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके में मिलता है। सवाल तो यही है कि तथ्यों के बावजूद ये कहानियां इतनी ताकतवर क्यों होती हैं? रिसर्च बताती है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमारी कई मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों को पूरा करती हैं। ये हमें बड़ी और डरावनी घटनाओं को समझने में मदद करती हैं। ये हमें दूसरों की असाधारण सफलता को ये कह के समझाने का एक आसान रास्ता देती हैं कि ये मेहनत से नहीं, किसी गलत तरीके से मिली हैं। और कभी-कभी ये दुनिया में शक्तिहीन महसूस करने वाले लोगों के लिए अपना गुस्सा जाहिर करने का एक जरिया भी बन जाती हैं।
मतलब आसान शब्दों में कहें तो ये कहानियां दुनिया की सारी उलझनों को एक सीधी साधी लड़ाई में बदल देती हैं। अच्छा बनाम बुरा। जब दुनिया में अनिश्चितता लगती है तो एक जाना पहचाना दुश्मन होने से एक तरह की तसल्ली मिल सकती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या इल्यूमिनाटी दुनिया को कंट्रोल करने वाली कोई गुप्त शक्ति है, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है? एक ऐसी कहानी जो हमें एक बेकाबू लगने वाली दुनिया को समझने में मदद करती है। शायद असली सच इतिहास की किताबों में और हमारे अपने दिमाग में दोनों जगह छिपा है।